हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंडली ब्लैक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेनेसडे सीरीज का एपिसोड 6, 7 एंड 8। आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने पिछले वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिले। अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम वेनेसडे को उसके रूम में एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिसके थ्रू वेनेसडे अपनी पूर्वज गूडी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वेनेसडे को मोर्टिशिया ने कहा था कि उसके विजन्स पे कंट्रोल करना गूडी ही सिखा सकती है। और तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है एंड सारी कैंडल्स बुझ जाती है। तभी रूम में इनिद आती है और वेनेसडे इनिद को इस रिचुअल के बारे में बताती है कि वो अपनी पूर्वज गूडी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। उसी समय दरवाजे के नीचे से एक लेटर आता है, जिस पर लिखा है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो आधी रात को क्रैकस्टोन की गुफा में मिलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम वेनेसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे कुछ अजीब आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एजैक्स, जेवियर एंड बाकी सब दिखते हैं, जो वेनेसडे को उसके बर्थडे की सरप्राइज पार्टी देते हैं। एंड तभी इनिथ केक लेकर आती है। वेनेसडे को ये सब काफी सरप्राइजिंग था। वो थिंग की तरफ देखती है और उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि थिंग ने इन सबको वेनेसडे के बर्थडे की बात बताई। फिर वेनेसडे दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखती है, जो कि लैटिन लैंग्वेज में था। वेनेसडे उसे पढ़ती है, जिसका मतलब द फायर विल रेन व्हेन आई राइज। ये वही लाइन है जो नेवरमोर के लॉन पर भी लिखा था, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सो डू वॉच इट। वेनेसडे को यह कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन है, और वेनेसडे जैसे ही दीवार पर लिखे उन वर्ड्स को छूती है तो उसे विजन्स आते हैं, और वेनेसडे विजन्स में एक घर को देखती है। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे वहां गूडी दिखाई देती है। वेनेसडे गूडी से अपने पावर पर कैसे कंट्रोल करे इसके बारे में पूछती है, तो गूडी कहती है कि अपने साइकिक एबिलिटी पे काबू करना नामुमकिन है। फिर गूडी उसे कहती है रेवेंस एंड में हमेशा अकेले ही रह जाते हैं, वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते। और इतना कहते ही गुडी वहां से गायब हो जाती है। और अगले दिन हम वेनेसडे को उसके रूम में वही विजन्स वाले गेट को ड्रॉ करते हुए देखते हैं। एंड तभी एनिथ वेनेसडे को एक ब्लैक कलर का स्कार्फ गिफ्ट करती है। फिर हम लूकस और बियंका को बातें करते हुए देखते हैं, जहां लूकस बियंका को कॉफी डेट के लिए पूछता है। देन सीन शिफ्ट होकर हम वेनेसडे को यूजिन के पास बैठा हुआ देखते हैं। तभी अचानक डॉक्टर किनबॉट आती है, जिसके पास येलो कलर के फ्लावर्स थे, और वो वेनेसडे से लास्ट थेरेपी सेक्शन के बारे में बात करती है एंड बताती है कि वो यूजिन का ध्यान रखने आई है। वेनेसडे डॉक्टर किनबॉट की बातों को इग्नोर करके वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी डॉक्टर किनबॉट गुडी के बारे में पूछती है, तो वेनेसडे उसे कुछ खास बताती नहीं है और वहां से चली जाती है। आगे हम मेयर को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां उसके असिस्टेंट उसे गैरेट गेट्स की बहन लॉरल गेट का डेथ सर्टिफिकेट देती है। अब आगे हम वेनेसडे को कॉफी शॉप में देखते हैं, जहां टाइलर उसे कॉफी देता है। फिर वेनेसडे टाइलर को वही गेट का फोटो दिखाती है, जिसको उसने अपने विजन्स में देखा था, बट टाइलर को इसके बारे में नहीं पता था। फिर वेनेसडे जेवियर को इस ड्राइंग के बारे में पूछने जाती है, तो जेवियर बताता है कि ये गेट्स फैमिली का मैंशन है। एंड जेवियर बताता है कि इस मैंशन के विजन्स उसे कुछ दिनों से आ रहे हैं। देन थिंग एक पेंटिंग पर से कपड़ा हटाता है, और वेनेसडे देखती है कि जेवियर ने उसको ड्रॉ किया है शेलो बजाते हुए। यहाँ हमें पता चलता है कि जेवियर के पास एबिलिटीज होती है फोटोज को जिंदा करने की। तो जेवियर वेनेसडे वाली पेंटिंग को जिंदा कर देता है, और ये देखकर वेनेसडे वहां से चली जाती है। अगले दिन वेनेसडे गैरेट गेट्स के मैंशन पर जाती है, जिसके खून का इल्जाम वेनेसडे के डैड पर लगा था। वो घर बहुत टाइम से बंद था, क्योंकि गैरेट का पूरा परिवार पहले ही मर चुका था। फिर वेनेसडे अंदर जाती है तो उसे उस घर के मेन गेट पर किसी की शैडो दिखाई देती है, तो वो छुप जाती है। और यहाँ हम घर में से मेयर को निकलते हुए देखते हैं, जो शरीफ को वॉइसमेल भेजते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उसे गेट्स के मैंशन में कुछ सबूत मिले और उसे असली मुजरिम के बारे में पता चल गया है। देन थिंग मेयर का ध्यान भटकाता है, और तभी वेनेसडे मेयर की कार में छिप जाती है। आगे हम मेयर को वेदरविन में जाते हुए देखते हैं, जहां शेरिफ उसका वेट कर रहा था। और तभी मेयर का कार एक्सीडेंट हो जाता है, और ये सब वेनेसडे देखती है। शेरिफ
एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और वो वेनेसडे को मेयर की कार से निकलते हुए देख लेते हैं। फिर शेरिफ वेनेसडे से पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि उसने मेयर को गेट्स के मैंशन से आते हुए देखा था और उसे जानना था तो वो मेयर की कार में छिप गई। देन वेनेसडे वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम प्रिंसिपल विम्स को देखते हैं जो वेनेसडे को डांटती है और स्कूल को लॉकडाउन में डाल देती है, स्पेशली वेनेसडे को। देन अगली सुबह वेनेसडे टाइलर को कॉल करती है और मिलने बुलाती है रात को 8 बजे नेवरमोर एकेडमी के गेट पर एंड उसे कार की हेडलाइट्स ऑफ रखने को भी बोलती है। देन हम देखते हैं कि शेरिफ ये सुन लेता है और टाइलर को वेनेसडे से दूर रहने को कहता है क्योंकि वेनेसडे जैसी लड़की सिर्फ उसे हर्ट कर सकती है। यहाँ हम देखते हैं कि टाइलर की लाइफ में उसकी मदर को लेकर कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसके बारे में एंड में पता चलेगा। सो एंड तक बने रहिए और आपको ऐसे ही हॉरर थ्रिलर कंटेंट पसंद है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लेट्स बैक टू द वीडियो। देन जैसे ही घड़ी में 7:55 होते हैं वेनेसडे पार्टी के बारे में कहती है कि सब मैस हो गया, लॉकडाउन भी अभी होना था। ये सब कहकर वो एनित के साथ कैंपस से बाहर जाना चाहती थी बिकॉज बाहर टाइलर आ चुका था एंड वेनेसडे और एनित आकर कार में बैठ जाते हैं। टाइलर को लगा था कि वेनेसडे और वो डेट पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ एनित को लगता है कि वो और वेनेसडे गर्ल्स नाइट आउट कर रहे हैं। दोनों आमने सामने आते हैं और वेनेसडे कहती है कि प्लान में चेंज हो गया है। देन वो लोग सीधा गेट्स के मैंशन पर जाते हैं। इस तरफ जेवियर वेनेसडे के कमरे में जाता है पेंटिंग की बात पर माफी मांगने के लिए एंड जेवियर को टाइपराइटर की आवाज आती है। उसे लगता है कि वेनेसडे उससे नाराज है इसीलिए बात नहीं कर रही। वो कमरे में झांक कर देखता है तो थिंग टाइपिंग कर रहा था एंड जेवियर थिंग को वेनेसडे के बारे में पूछता है। और दूसरी तरफ टाइलर और इनित को गेट्स के मैंशन पर बिल्कुल नहीं जाना था बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग वेनेसडे को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे तो उन्हें मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। वेनेसडे पहले गैराज चेक करने जाती है बट दरवाजा नहीं खुलता। फिर टाइलर ट्राई करता है बट दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। देन इनित ट्राई करती है तो दरवाजा खुल जाता है। आगे वेनेसडे टाइलर एंड इनित अंदर जाते हैं और वेनेसडे वही कार देखती है जिससे मेयर वॉकर का एक्सीडेंट हुआ था। इस बात से इनित घबरा जाती है एंड वो वेनेसडे से कहती है कि हमें तुरंत शेरिफ को कॉल करना चाहिए जिसके लिए वेनेसडे मना कर देती है क्योंकि अगर शेरिफ को पता चला तो वो वेनेसडे को नेवरमोर ले जाकर स्कूल से निकलवा देंगे। वो सब घर में जाते हैं एंड तलाशी करते हैं। वेनेसडे गेट्स की फैमिली फोटो देखती है जिसमें वो गैरेट गेट्स आउटकास्ट से नफरत करने वाले उसके फादर एंड लॉरल गेट्स को देखते हैं। वो तीनों ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब वेनेसडे जानना चाहती है कि गूडी ने उसे यहाँ क्यों भेजा। देन ढूंढते हुए तीनों एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहाँ वेनेसडे को एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसके पीछे क्रैकस्टोन की बड़ी तस्वीर लगी थी और वहां पर काफी सारी आधी जली हुई कैंडल्स थी। वेनेसडे कुछ कैंडल्स को टच करती है तो उसमें से एक कैंडल की वैक्स पिघली हुई थी। यहाँ से वेनेसडे टाइलर और इनित अलग हो जाते हैं। वेनेसडे टाइलर को बाकी का ग्राउंड फ्लोर चेक करने को कहती है एंड वो और इनित दोनों ऊपर का फ्लोर चेक करने जाते हैं। ऊपर के फ्लोर पर जाकर वेनेसडे एंड इनित ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं एंड इनित घबराती है और वेनेसडे के साथ आने की बात पर रिग्रेट करती है एंड आगे बढ़ते हुए इनित को कुछ दिखता है और वो वेनेसडे को बुलाती है। वेनेसडे आती है और वो दोनों देखते हैं कि एक कमरा जो बिल्कुल साफ है, ना धूल ना जाले, एकदम साफ कमरा देखकर वेनेसडे और इनित दोनों चौंक जाते हैं। वेनेसडे वहां पर सजे हुए फ्लावर, अरेंज्ड बेड सब देखती है। उन्हें वहां एक बॉक्स दिखता है जिस पर एलजी लिखा था, दैट मीन्स लॉरल गेट्स। तब अचानक उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। वेनेसडे वो बॉक्स अपने साथ ले जाती है और वो दोनों वहां से भागते हैं और नीचे से टाइलर के चिल्लाने की आवाज आती है एंड टाइलर इन दोनों को भागने को कहता है। अचानक इनित और वेनेसडे को मॉन्स्टर की शैडो नजर आती है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर दोनों पर हमला करने वाला होता है वेनेसडे एंड इनित लिफ्ट में बैठ जाती है एंड वेनेसडे उनके स्कार्फ से लिफ्ट के हैंडल बांध देती है। तभी लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। वेनेसडे और इनित दोनों बेसमेंट में गिरते हैं। यहाँ वो लोग ऑर्गन्स को प्रिजर्व्ड फॉर्म में देखते हैं
और ऊपर से मॉन्स्टर के नीचे आने की आवाज आ रही थी। तो इनिद और वेनेसडे वहां एक खिड़की देखते हैं एंड वेनेसडे इनिद की निकलने में हेल्प करते हैं एंड जैसे तैसे वेनेसडे और इनिद उस खिड़की से जैसे तैसे निकल जाते हैं। वेनेसडे और इनिद दोनों वापस जाते हैं टाइलर को बचाने के लिए। वेनेसडे और इनिद दोनों टाइलर के पास होते हैं, तब अचानक जेवियर आता है जो वेनेसडे को काफी स्ट्रेंज लगता है। आगे हम शेरिफ के घर को देखते हैं जहां वेनेसडे टाइलर के घाव पर स्टिचेस लगा रही थी। तभी वहां शेरिफ आते हैं एंड वेनेसडे उन्हें गेट्स के मैंशन पर ले जाती है। वो बेसमेंट में हुए सारे बॉडी पार्ट्स दिखाती है बट वहां कुछ नहीं होता, किसी ने वहां से सारी चीजें हटा दी थी। शेरिफ वेनेसडे से काफी नाराज थे क्योंकि वेनेसडे केस के चक्कर में अपने दोस्तों को मुसीबत में डाल रही थी। शेरिफ वेनेसडे को नेवर मोर उतार कर वहां से चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल वीम्स वेनेसडे को डांटती है उनकी बात ना मानने पर, लॉकडाउन में कैंपस से बाहर जाने पर और उसके दोस्तों की जान जोखिम में डालने पर। फिर वेनेसडे प्रिंसिपल वीम्स को रोवन की बताई हुई फोटो दिखाती है और कहती है कि वो नेवरमोर को बचाने आई है, ना कि मुसीबत में डालने के लिए। और प्रिंसिपल वीम्स से एक और चांस मांगती है एंड प्रिंसिपल वीम्स उसके लिए मान जाती है। देन वेनेसडे अपने कमरे में जाती है और देखती है कि इनिद अपना सामान पैक करती है योको के कमरे में शिफ्ट करने के लिए। इनिद काफी नाराज होती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वेनेसडे पूरी तरह से अकेली हो जाती है। तब वेनेसडे को वो बॉक्स याद आता है। वो उसे गौर से देखती है तो बॉक्स के नीचे से उसे कुछ तस्वीरें मिलती है। एट द एंड वेनेसडे बताती है कि गेट्स का घर, गेट्स का फैमिली, क्रैकस्टोन, मॉन्स्टर और वो खुद, सबका कुछ कनेक्शन है। इन सब के बारे में मेयर वॉकर को पता चल गया था, सो किसी ने उनको भी मार दिया। सो इस आउटस्टैंडिंग एंडिंग के साथ एपिसोड 6 यही खत्म होता है। और गाइस, आपने यहाँ तक देखा है तो किसका वेट कर रहे हो? और भी हॉरर, थ्रिलर, स्लैशर मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द वीडियो। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम मेयर के फ्यूनरल में सबको देखते हैं जहां वेनेसडे के दिमाग में काफी थॉट्स चल रहे हैं, जैसे कातिल यहीं पर है, उस पर नजर रख रहा है और वो सच का पता लगा कर रहेगी एंड सो ऑन। देन वेनेसडे पेड़ के पीछे किसी को देखती है जो वहां से भागता है। वेनेसडे उसका पीछा करती है एंड यहाँ हम वेनेसडे के अंकल फेस्टर को देखते हैं जो किसी काम से आए थे बट तब तक उन्हें छुप कर रहना था। तो वेनेसडे उन्हें यूजीन वाले बी हाउस में ले जाती है पर अंकल फेस्टर वेनेसडे से मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। देन वेनेसडे उसका फोटो दिखाती है। वे बताते हैं कि ये हाइड के ब्रीड से बिलोंग करते हैं और वे बताते हैं कि उसके बारे में नेथलियन फॉर्कर के डायरी में डिटेल में बताया है। तो वेनेसडे उन्हें पूछती है कि वो डायरी कहाँ मिलेगी। तो अंकल फेस्टर बताते हैं कि ये नाइटशेड लाइब्रेरी में वेनेसडे को मिल जाएगी। वेनेसडे उन्हें नेवरमोर की लाइब्रेरी में आने को कहती है। देन हम वेनेसडे को उसके रूम में देखते हैं जहां वो नॉवल पर काम कर रही थी। उस रात वेनेसडे नाइटशेड लाइब्रेरी जाती है एंड अंकल फेस्टर भी आते हैं। वे बताते हैं कि इस फोटो फ्रेम के पीछे एक लॉकर है जिसके अंदर डायरी है। तो थिंग उसे खोलता है और सीन शिफ्ट होकर हम वेनेसडे एंड अंकल फेस्टर को वेनेसडे के कमरे में देखते हैं एंड वेनेसडे उस डायरी में हाइड के बारे में ढूंढती है और उसे पता चलता है कि हाइड एक म्यूटेशन से जन्मा है जो तब तक शांत है जब तक कोई उसे हिप्नोसिस से जगाया ना गया हो और उसका मास्टर उसे वश में कर लेता है एंड हाइड एक बार जागृत होने पर वो अपने मास्टर के साथ जुड़कर उसकी सारी बात मानता है। इस बात पर वेनेसडे कहती है कि खूनी एक नहीं दो है, हाइड और उसका मास्टर। देन मैरिलिन आती है और कहती है कि अगले टर्म से इनिद योको के साथ रहेगी और मैरिलिन वेनेसडे को मनाती है इनिद को वापस बुलाने के लिए। वो वेनेसडे को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड बोलती है कि वो अकेले ही खुश है एंड इतना सुनते ही मैरिलिन वहां से चली जाती है। देन अगली सुबह हम जेवियर को आउट हाउस के बाहर देखते हैं जो घबराते हुए किसी से मिलने की बात करता है एंड वो बात वेनेसडे सुन लेती है। वेनेसडे उसे पूछती है बट जेवियर मना कर देता है। फिर जेवियर वहां से साइकिल में निकल जाता है और वेनेसडे एंड अंकल फेस्टर दोनों उसका पीछा करते हैं। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनी वेनेसडे एंड अंकल दोनों जेवियर को छुप कर देखते हैं जहां हमें पता चलता है
कि जेवियर डॉक्टर किनबॉट से मिलने आता है और वो बताता है कि उसने सपने में उसकी डेथ देखी। इससे वेडनेसडे को कंफर्म हो गया था कि जेवियर एक हाइड है और डॉक्टर किनबॉट उसकी मास्टर। एंड ये बात बताने के लिए वेडनेसडे प्रिंसिपल विम के पास जाती है, बट उसके बताने से पहले डॉक्टर किनबॉट वहां मौजूद थी जो वेडनेसडे की थेरेपी के बारे में डिस्कस कर रही थी। एंड देन वेडनेसडे कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। देन अब वेडनेसडे एंड अंकल फेस्टर को कॉफी शॉप में देखते हैं। वेडनेसडे को यकीन था कि जेवियर ही हाइड है और डॉक्टर ने उसके अंदर के हाइड को हिप्नोथेरेपी से जगाया है। फिर टाइलर वेडनेसडे को कॉफी देता है, वो डायरी देखता है तो वेडनेसडे उसे सब बताती है हाइड के बारे में। एंड देन वो बताती है कि उसने भी उस रात ऐसा ही कुछ देखा था। तभी वहां शरीफ आते हैं और टाइलर को एक पोस्टर देते हैं जो कि अंकल फेस्टर का था। यहाँ हमें पता चलता है कि अंकल फेस्टर एक बैंक रॉबर है और इसलिए वे यहाँ आए हैं छिपने के लिए। इतना कहते ही शरीफ वहां से चले जाते हैं और टाइलर वेडनेसडे से डेट के बारे में पूछता है। वेडनेसडे मना करती है, बट उस रात टाइलर के जान खतरे में डाली उस गलती की वजह से उसे जाना पड़ता है 9 बजे क्रैकस्टोन की गुफा में। फिर वेडनेसडे थिंग को डायरी का ध्यान रखने को कहती है और टाइलर से मिलने चली जाती है। वहां जाकर टाइलर और वेडनेसडे गुफा में पिकनिक मनाते हैं, दोनों हॉरर मूवी देखते हैं और गुफा के बाहर शेरिफ रॉबरर की तलाश में थे। एंड आफ्टर मूवी टाइलर वेडनेसडे से कन्फेस करता है कि वो उसे दोस्त से बढ़कर मानता है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी शेरिफ आते हैं और टाइलर और वेडनेसडे को देखकर हैरान हो जाते हैं। एंड वे बताते हैं कि वे लोग उस रॉबरर की तलाश में है जिसकी व्हीकल उन्हें जंगल में मिली थी। देन आगे हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं जहां उसका रूम पूरा बिखरा हुआ था, डायरी भी गायब थी एंड थिंग को किसी ने चाकू मारा था। फिर वेडनेसडे भागते हुए अंकल फेस्टर के पास जाती है और वो उसे शॉक थेरेपी देते हैं। बहुत बार कोशिश करने पर भी थिंग उठता नहीं। फिर अंकल फेस्टर हार मान लेते हैं, बट वेडनेसडे उन्हें कहती है कि थिंग जिंदा है और उन्हें दोबारा कोशिश करने को कहती है, बट बार बार कोशिश करने पर थिंग को होश आ जाता है। फिर हम वेडनेसडे को प्रिंसिपल विम्स के ऑफिस में देखते हैं जहां मैरिलिन भी थी। वेडनेसडे बताती है कि उसके कमरे में किसी ने थिंग पर हमला किया और नेथलियन फॉकर की डायरी भी गायब है। तो विम्स कहती है कि वो तो नेवरमोर के लॉकर में रखी थी। तो वेडनेसडे पूछती है क्या आपको हाइप के बारे में पहले से पता था। विम्स मैरिलिन को बाहर वेट करने को कहती है। उसी बीच वेडनेसडे और विम्स के बीच बात होती। अगर वो बात शेरिफ को बताती तो नेवरमोर बंद हो जाता, जो विम्स नहीं चाहती थी। और विम्स कहती है कि वो नेवरमोर की फैमिली को बचा रही है। एंड इतना सुनकर वेडनेसडे वहां से चली जाती है। वेडनेसडे कैंपस में बैठी थी और बियंका उसके साथ आने को कहती है। वे दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। नाइटशेड लाइब्रेरी में लूकस भी था। वो वेडनेसडे को एक पेपर देता है जो उसने मेयर के कंप्यूटर से लिया था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मेयर किसी को ट्रैक कर रहे थे। तो वेडनेसडे बताती है कि मेयर लॉरल गेट को ट्रैक कर रहे थे। उसकी बातों से लूकस को ऐसा लग रहा था कि वेडनेसडे जानती है कि लॉरल गेट कौन है। देन सीन शिफ्ट होकर हम डॉक्टर किनबॉट को देखते हैं जहां वेडनेसडे उसके घर आती है। वही गेट्स के घर में जो म्यूजिकल बॉक्स वेडनेसडे ने लिया था वो वापस करने और बताती है कि वही हाइड को वश में करती है। और वेडनेसडे कहती है एक साइकेट्रिस्ट को हॉस्पिटल जाकर पेशेंट को ट्रीट करना काफी आसान होगा और उसी दौरान आपने मेयर को मार दिया। डॉक्टर किनबॉट को कुछ समझ नहीं आता। वेडनेसडे कहती है कि उसे वो जगह भी पता है जहां वो जेवियर को हाइड में बदलती है और वो बताती है कि जो फ्लावर्स उन्होंने यूजिन के कमरे में रखे वही फ्लावर्स लॉरल के बचपन के रूम में भी थे। देन किनबॉट सीनियर डॉक्टर को कॉल करती है, बट वेडनेसडे को लगता है कि वो जेवियर को कॉल कर रही है। वेडनेसडे का बर्ताव डॉक्टर किनबॉट को अजीब लगता है। वो वेडनेसडे को जुवेनाइल साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी में रखकर उसका ध्यान रखे। देन वेडनेसडे वो बॉक्स वही रखकर चली जाती है। फिर किनबॉट विम्स को कॉल करती है, वेडनेसडे के बिहेवियर के बारे में बताती है। तभी बाथरूम में से
कुछ गिरने की आवाज आती है और डॉक्टर किनबॉट उसके पास जाती है और जैसे ही वो डोर खोलती है हाइड उस पर हमला कर देता है। देन हम जेरी को हॉस्पिटल देखते हैं जहां डॉक्टर किनबॉट को एडमिट किया था। हॉस्पिटल में वेडनेसडे और विम्स दोनों थे। फिर कुछ देर बाद शेरिफ आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर किनबॉट नहीं रही। वेडनेसडे काफी गुस्से में वहां से निकलकर जेवियर के आर्ट रूम में जाती है। जब जेवियर आता है तो वेडनेसडे उसे बताती है कि ये चाकू उसने थिंग में छोड़ दिया था और जेवियर उसे कहता है कि उसने थिंग पर हमला नहीं किया, चाहे वो माने या ना माने। वेडनेसडे जेवियर को रिसेंट ड्रॉ की हुई पेंटिंग दिखाती है जिसमें जेवियर ने किनबॉट को ड्रॉ किया था, जिसमें उसका वैसा ही चेहरा ड्रॉ किया था जैसा उस हाइड ने हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि जेवियर ने ही हमला करके उसे ड्रॉ किया हो। जेवियर के पास कुछ चीजें थी जैसे वेडनेसडे की फोटो, यूजिन का चश्मा, डॉक्टर किनबॉट का नेकलेस और जेवियर कुछ बताने वाला था कि तभी शेरिफ आते हैं जेवियर को अरेस्ट करने। देन हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं जहां इनित वापस आ गई थी, क्योंकि वेडनेसडे नहीं थी तब किसी ने थिंग पर चाकू मार दिया था, इसलिए इनित थिंग का ध्यान रखने के लिए वापस आ गई थी। देन इनित टायलर के साथ डेट के बारे में पूछती है तो वेडनेसडे बताती है कि कोई आ गया था। फिर इनित बताती है कि आज उसकी लेट शिफ्ट है तो वेडनेसडे कॉफी शॉप जाती है टायलर से मिलने। देन टायलर वेडनेसडे दोस्त से ज्यादा बनने के बारे में पूछता है और दोनों किस करते हैं। एंड अचानक वेडनेसडे को साइकिक विजन्स आते हैं जिसमें वो देखती है डॉक्टर किनबॉट को किसने मारा, वो और कोई नहीं टायलर ही था। असल में टायलर एक हाइड है। इतना देखते ही वेडनेसडे विजन से बाहर आती है एंड वहां से चली जाती है। एट द एंड वेडनेसडे बताती है कि वो जिस लड़के को किस करेगी वो एक साइको सीरियल किलिंग मॉन्स्टर होगा। एंड देन ये एपिसोड 7 यही खत्म होता है। सो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम टायलर को देखते हैं जिसको थिंग ने वेडनेसडे का नोट दिया था। फिर वेडनेसडे आती है और वो बताती है कि जब भी वो मॉन्स्टर ढूंढने जाती है तब टायलर को बताती है, इसलिए उसे पहले पता था और वो डॉक्टर किनबॉट को बताता था, तो डॉक्टर किनबॉट उसे हाइट में बदलकर वहां भेज देती थी। आगे वेडनेसडे बताती है कि उसे एक बात समझ नहीं आई, टायलर ने डॉक्टर किनबॉट को क्यों मारा, बिकॉज हाइड तो अपने मास्टर के लॉयल होते हैं। फिर टायलर कहता है अगर वेडनेसडे को लगता है कि वो मॉन्स्टर है तो वो इतना दूर अकेली क्यों खड़ी है। वेडनेसडे बताती है कि वो अकेली नहीं है और उसके पीछे से एजैक्स, बियांका और उसके फ्रेंड्स आते हैं। टायलर को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से जाने ही वाला होता है कि बियांका अपनी एबिलिटी यूज करके उसे बेहोश कर देती है। जब टायलर की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ जेवियर के आर्ट रूम में देखता है। वहां वेडनेसडे, बियांका एंड बाकी सब थे। और फिर वेडनेसडे बताती है कि टायलर की मॉम एक आउटकास्ट थी और शेरिफ ने एक आउटकास्ट से शादी की थी। फिर वेडनेसडे टायलर की मॉम की मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसमें उसे पता चलता है कि टायलर की मॉम एक हाइड थी और शेरिफ को हमेशा से डर था उसकी मॉम से जीन्स टायलर में ना आए। देन एजैक्स को इनित का टेक्स्ट आता है। देन वेडनेसडे टायलर को शॉक देखकर उसके अंदर के हाइड को बाहर निकालना चाहती थी, जिसके लिए बियांका एंड बाकी सब मना करते हैं, बट वेडनेसडे नहीं मानती तो बाकी सब वहां से चले जाते हैं। देन बियांका, एजैक्स और बाकी सारे प्रिंसिपल वीम्स को सब बता देते हैं। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जो किनबॉट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें वो बताती है कि टायलर के जब भी वो थेरेपी सेक्शन लेती थी उसकी माँ के बारे में कुछ भी पूछती तो वो चिढ़ जाता था, एकदम से चुप हो जाता था जैसे ही वो कोई और इंसान बन गया हो। और वो बताता है कि टायलर को उसकी माँ का ट्रॉमा काफी सीरियस है। और तभी शेरिफ को प्रिंसिपल वीम्स का कॉल आता है जो वेडनेसडे के बारे में सब बता देती है। फिर हम वेडनेसडे को टायलर से पूछताछ करते हुए देखते हैं। वेडनेसडे टायलर से पूछती है कि डॉक्टर किनबॉट बेसमेंट वाले बॉडी पार्ट से क्या करने वाली थी। टायलर वेडनेसडे को कुछ नहीं बताता तो वेडनेसडे टायलर को टॉर्चर करने ही वाली होती है कि तभी शेरिफ आ जाते हैं और वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेते हैं। देन हम शेरिफ को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे से कहती है कि शेरिफ ने कोई चार्जेस नहीं लगाया। वेडनेसडे को लगता है कि शेरिफ को पता था कि टायलर एक हाइड है, बट शेरिफ बताते हैं कि उसने जेवियर यानी हाइड को पकड़वाने में मदद की, इसलिए
कोई चार्जेस नहीं लगा रहे। देन वेनेसडे वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी टाइलर उससे रोक लेता है और पूछता है कि कैसा लगता है हारना। टाइलर काफी क्रीपी तरीके से बात कर रहा था, मानो कि वो हाइट में बदलने वाला हो, और एंड में वेनेसडे से कहता है कि अब बहुत कुछ बाकी है, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। देन हम वेनेसडे को प्रिंसिपल वीम्स के ऑफिस में देखते हैं, जहां प्रिंसिपल वीम्स वेनेसडे को एक्सपेल कर देती है। वेनेसडे उन्हें सब बता देती है कि टाइलर हाइड है क्योंकि उसकी माँ भी एक हाइड थी जो नेवरमोर की एक स्टूडेंट थी। तो वीम्स बताती है कि फ्रांस काउस जो कि काफी अच्छी लेडी थी। वेनेसडे प्रिंसिपल वीम से थोड़ा टाइम मांगती है ताकि वो प्रूव कर सके कि टाइलर ही हाइड है, बट प्रिंसिपल वीम्स टाइम नहीं देती और वेनेसडे को सामान पैक करने को कहती है। देन हम वेनेसडे को जेवियर के पास देखते हैं। वेनेसडे उसे बताती है कि असली हाइड टाइलर है, उसने जेवियर को फंसा दिया। टाइलर को पता है कि वेनेसडे सेल्फिश है, वो कोई काम निकलवाने के लिए आती है। वेनेसडे जेवियर को क्रैकस्टोन और उसकी तस्वीर दिखाती है। जेवियर कहता है कि तुम चाहती हो कि ये ना हो तो तुम नेवरमोर से चली जाओ कहीं दूर और कभी ना आना। जेवियर बहुत गुस्से में था और वो वेनेसडे को यहाँ से जाने को कहता है। देन वेनेसडे वहां से चली जाती है। आगे हम वेनेसडे को उसका सामान पैक करते हुए देखते हैं, जहाँ इनिद आती है जो कि काफी इमोशनल हो जाती है। इनिद वेनेसडे को बताती है कि यूजिन की मॉम का टेक्स्ट आया था कि रात को यूजिन को होश आ गया था। देन जाते समय वेनेसडे नाइटशेड को चौकन्ना रहने को कहती है। नेवरमोर में काफी लोग मरने वाले हैं, जो कि नाइटशेड ग्रुप मेंबर को अजीब लगता है। फिर वहां मैरिलिन आती है जो वेनेसडे को एक प्लांट गिफ्ट कर देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल वीम्स आती है जो वेनेसडे को पर्सनली स्टेशन छोड़ने जाती है। वेनेसडे उन्हें यूजिन से मिलने जाने की बात करती है। फिर वेनेसडे हॉस्पिटल जाती है एंड यूजिन से बात करती है और कहती है वो रिग्रेट करती है कि उसे डांस में नहीं जाना चाहिए था। फिर वेनेसडे उसे मॉन्स्टर को हाइड कहती है। यूजिन उसे बताता है कि गुफा में किसी ने आग लगाई और उसे ब्लैक शूज दिखते हैं। वेनेसडे पूछती है कि शूज में कुछ खास था, तो यूजिन बताता है कि जब धमाका हुआ था तो कुछ टाइम के लिए लगा कि शूज ब्लैक नहीं रेड है, और इतना सुनते ही वेनेसडे समझ गई थी कि असली मास्टरमाइंड कौन है, जो कि कोई और नहीं मैरिलिन थी, जो स्टार्टिंग से अपने आप को नॉर्मी बताती थी। फिर हम मैरिलिन को किसी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं। तभी वेनेसडे पीछे से आती है और वेनेसडे लॉरल से पूछती है कि उसने अपनी मौत की कहानी बनाकर नेवरमोर वापस क्यों आई और हाइड को भी जागृत किया। तो लॉरल ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और वेनेसडे से किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलने को कहती है। और ये सारी बातें वेनेसडे को टाइलर ने बात बताई थी और हम पीछे से टाइलर को खड़ा देखते हैं। फिर वेनेसडे कहती है कि शुरुआत में डॉक्टर किनबॉट पर गलत इल्जाम लगाती है कि उसने हिप्नोसिस से टाइलर को हिप्नोटाइज किया होगा, बट वेनेसडे ने ये सोचा ही नहीं कि लॉरल किसी प्लांट के केमिकल से ये कर सकती है। फिर वेनेसडे लॉरल को उसका छुपाया हुआ सच बताती है कि लॉरल के डैड के पास जेरिको टाउन के आउटकास्ट की हिस्ट्री थी, तो उसके हेल्प से लॉरल को पता चल गया था कि टाइलर की माँ एक हाइड थी। तो उसने टाइलर को अपना मोहरा चुना और उसकी माँ का सच उसे बता दिया, और टाइलर को नहीं पता था कि इस सच से वो कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा। शुरुआत में लॉरेंस ने टाइलर को गुफा में बंद कर रखा था, उसे टॉर्चर किया गुलामी करने के लिए, बट फिर उसे गुलामी मानना पड़ा। देन वेनेसडे बताती है कि डॉक्टर किनबॉट को टाइलर पे शक होने लगा, इसलिए तुमने टाइलर के मदद से उसे मरवा दिया और जेवियर को फंसा दिया। देन लॉरल टाइलर से कहती है कि वेनेसडे का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। फिर लॉरल बताती है कि उसने टाइलर को स्टेशन भेजा था, बट वेनेसडे कहती है कि स्टेशन गया ही नहीं, और यहाँ हमें पता चलता है कि टाइलर तो वहां था ही नहीं, वो तो प्रिंसिपल वीम्स थी जो अपनी एबिलिटी से टाइलर का रूप लिया था लॉरल की सच्चाई जानने के लिए। देन लॉरल उसके पास जो इंजेक्शन था उसे वीम्स के नेक
नेक पर वार कर देती है, जिसकी वजह से वीम्स मारी जाती है। फिर लॉरल वेडनेसडे को पीछे से हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है और ये सब थिंग छुप कर देख रहा था। देन हम वेडनेसडे के रूम को देखते हैं जहाँ एजैक्स और इनिथ थे। तभी इनिथ के फोन पे यूजिन का वीडियो कॉल आता है और वो बताती है कि वेडनेसडे का कोई अता पता नहीं है। वो प्रिंसिपल वीम्स के साथ गई थी मैरिलिन की सच्चाई बताने के लिए। तभी थिंग आता है जो इनिथ को बताता है कि लॉरेंस ने प्रिंसिपल वीम्स को मार दिया और वेडनेसडे को बेहोश करके क्रैकस्टोन की गुफा में ले गई है। और हॉस्पिटल से हम यूजिन को निकलते हुए देखते हैं। यहाँ से सीन गुफा में टाइलर और लॉरल को देखते हैं जिसने वेडनेसडे को बांध दिया था। देन लॉरल टाइलर को बोट के पास वेट करने को कहती है और लॉरल बताती है कि उसकी फैमिली के पूर्वज जोसेफ क्रैकस्टोन है और वो सारे नॉर्मिस को आउटकास्ट से बचाते हैं, बट उनकी मौत की जिम्मेदार गूडी एडम्स थी। आगे लॉरल बताती है कि आउटकास्ट ने क्रैकस्टोन की जमीन लेकर उस पर नेवरमोर स्कूल बनाया। वेडनेसडे कहती है कि टाइलर इन बॉडी पार्ट्स को क्रैकस्टोन को जिंदा करने के लिए कलेक्ट कर रहा था। लॉरल कहती है कि गूडी ने क्रैकस्टोन को मार दिया पर उसकी आत्मा शांत नहीं थी। लॉरल एक डायरी निकालती है। असल में गूडी की बुक्स ऑफ शैडो थी जो लॉरल ने पिलग्रिम वर्ल्ड से चुरा ली थी। इन सब में वेडनेसडे को अभी तक ये समझ नहीं आया कि इन सब में उसका क्या कनेक्शन है। लॉरल उसे बताती है कि गूडी ने क्रैकस्टोन की कब्र पर खून का ताला लगाया है जिसे गूडी के वंशज ही खोल सकते हैं, वो भी ब्लड मून की रात। आगे लॉरल बताती है कि वो वेडनेसडे की बलि चढ़ाने वाली है और उस रात ब्लड मून की रात थी और दूसरी तरफ शेरिफ जेवियर को कहीं ले जा रहा था। तभी उसे कोई कॉल आता है कि नेवरमोर में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और क्रैकस्टोन की गुफा में लॉरल वेडनेसडे को घसीटती है और उसके हाथ पर भी कट लगाती है और वो खून वाले हाथ से क्रैकस्टोन की कब्र के लॉक पर रखती है। फिर लॉरल दोबारा वेडनेसडे को बांध देती है। फिर लॉरल गूडी की बुक से लैटिन में कुछ चैंटिंग करती है और क्रैकस्टोन को जिंदा करती है। दूसरी ओर हम वेडनेसडे को देखते हैं जो अपने शूज में से छुपाया हुआ चाकू निकालती है और हाथ खोलने की कोशिश करती है। लॉरल की चैंटिंग खत्म होते ही रूम में काफी धुआं हो जाता है और कब्र से क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है। लॉरल उसे बताती है कि वो उसकी वंशज है एंड वो आउटकास्ट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। देन क्रैकस्टोन वेडनेसडे को देखकर गूडी समझता है और वो वेडनेसडे पे चाकू से वार करता है। फिर क्रैकस्टोन एंड लॉरल वहां से चले जाते हैं। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम नाइटशेड मेंबर्स को लाइब्रेरी में देखते हैं। वहाँ थिंग और इनिथ भी थे जो वेडनेसडे को ढूंढने जाते हैं और बाकी सब नाइटशेड मेंबर्स नेवरमोर के बाकी स्टूडेंट्स को बचाने जाते हैं। और क्रैकस्टोन की गुफा में हम वेडनेसडे को घायल देखते हैं। वहाँ गूडी आती है। गूडी वेडनेसडे को बताती है कि उसे क्रैकस्टोन की चेस्ट पर चाकू मारना होगा, तभी क्रैकस्टोन खत्म हो सकेगा। आगे गूडी बताती है कि जो लॉकेट वेडनेसडे के पास है वो विजन्स के लिए और आत्माओं से जुड़ने के लिए भी है, पर एक बार गूडी वेडनेसडे से जुड़ गई तो वेडनेसडे गूडी को कभी वापस नहीं देख पाएगी और गूडी वेडनेसडे से जुड़ जाती है और वेडनेसडे के सारे घाव भर देती है। देन वेडनेसडे वहां से बाहर जाती है। यहाँ से सीन इनिथ और थिंग को जंगल में दिखाते हुए जो वेडनेसडे को ढूंढते हैं। तभी इनिथ वेयरवुल्फ में चेंज होती है क्योंकि ब्लड मून की नाइट थी। और गाइस वेयरवुल्फ से याद आता है, मैंने कुछ समय पहले हाउल नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसका लिंक आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू वॉच इट। बैक टू द वीडियो। वेडनेसडे जंगल में इधर उधर भागती है। तभी अचानक टाइलर उसके सामने आ जाता है और वो हाइड में बदल के वेडनेसडे पे हमला करता है। तभी वहां वेयरवुल्फ यानी इनिथ आ जाती है जो वेडनेसडे को बचा लेती है। वेडनेसडे इनिथ को देख लेती है और नेवरमोर की तरफ भागती है। एंड यहाँ से सीन नेवरमोर में लॉरल और क्रैकस्टोन को दिखाते हुए जिनको देखकर सभी स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई थी। और दूसरी तरफ शेरिफ टाइलर को ढूंढ लेते हैं और जेवियर को कार में बांध कर रखा था क्योंकि उनके हिसाब से वो एक हाइड है। तो थिंग आता है और जेवियर के हैंडकफ्स को खोल देता है। देन शेरिफ देखते हैं कि उनका बेटा एक हाइड है और उस पर गोली मारते हैं। तभी टाइलर और इनिथ दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और नेवरमोर में वेडनेसडे स्कूल में पड़ी एक तलवार से क्रैकस्टोन का सामना करने जाती है। देन क्रैकस्टोन और वेडनेसडे दोनों फाइट करते हैं और इस बीच वेडनेसडे की तलवार टूट जाती है। क्रैकस्टोन वेडनेसडे को मारने वाला था
तभी बियंका पीछे से तलवार की मदद से क्रैकस्टोन पर वार करती है, पर क्रैकस्टोन को कुछ नहीं होता क्योंकि ये काम सिर्फ वेनेसडे कर सकती है। फिर वेनेसडे तलवार का टुकड़ा लेकर क्रैकस्टोन की छाती पर मारती है, जिससे क्रैकस्टोन वहीं पर जल के मर जाता है। आगे हम लॉरेल को देखते हैं जो गन लेकर वेनेसडे के सामने आती है, क्योंकि लॉरेल सभी आउटकास्ट में सबसे ज्यादा वेनेसडे से नफरत करती है। बट यूजिन की 20 लॉरेल पर हमला करती है और वेनेसडे उसे पैरों से मार देती है और यही उसका भी चैप्टर खत्म हो जाता है। देन हम सारे आउटकास्ट को नेवरमोर के बाहर देखते हैं। तभी जंगल से इनित को आते हुए एजैक्स देखता है और इनित वेनेसडे के बारे में पूछती है। स्कूल के अंदर से वेनेसडे, यूजिन और बियंका आते हैं और वेनेसडे इनित को हक कर लेती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वेनेसडे को वापस घर जाते हुए देखते हैं और जेवियर वेनेसडे को एक मोबाइल गिफ्ट करता है। देन वेनेसडे वहां से चली जाती है। तभी कार में उसे टेक्स्ट आता है, आई एम वॉचिंग यू। उसी के साथ उसके और टाइलर के कॉफी शॉप में फोटोज एंड जेवियर के साथ मोबाइल लेते वक्त वाले फोटोज। कोई तो था जो वेनेसडे पर नजर रखा हुआ था। और इसी के साथ वेट कीजिए सीजन 2 का, जहां खुलेंगे सारे राज और पता चलेगा कि जेरिको टाउन में सिर्फ टाइलर ही एक हाइड है या कोई और भी है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।